नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा से शुरू हुआ विवाद अब दाऊद कनेक्शन तक पहुंच चुका है। जी हां, जिस तरीके से इस पूरे मामले में अमरावती से सांसद नवनीत राणा को गिरफ्तार किया गया, साथ ही उनके पति रवि राणा की भी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि गिरफ्तारी के दौरान उनके साथ बदसलूकी हुई है। और इस पूरे मामले में अब आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक्शन लिया है और उद्धव ठाकरे सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय की ओर से महाराष्ट्र के डीजीपी और मुख्य सचिव को लेटर लिखकर नवनीत राणा केस में पूरी डिटेल मांगी गई है। किस तरीके से उनके साथ बदसलूकी हुई, आखिर इस पूरे मामले की डिटेल क्या है, अब उद्धव ठाकरे सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय को डिटेल सौंपेगी। और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय के इस एक्शन के बाद शिवसेना के सांसद संजय राउत बौखलाए हुए हैं और उन्होंने अब नवनीत राणा के एक कनेक्शन का खुलासा किया है। जी हाँ, संजय राउत ने यह दावा किया है कि नवनीत राणा का दाऊद कनेक्शन है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने एनआई से बातचीत करते हुए कहा कि नवनीत राणा का मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है। उन्होंने दावा किया कि राणा ने जेल में मारे गए यूसुफ लकड़ावाला से 80 लाख रुपए का कर्ज लिया था। लकड़ावाला को ईडी ने 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था और उसके डी कंपनी के साथ संबंध है, यानी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की जो डी कंपनी है उसके साथ उसके कनेक्शन है। और संजय राउत के मुताबिक नवनीत राणा के साथ लकड़ावाला के लेन देन की जांच नहीं हुई है। उन्होंने जांच एजेंसी ईडी से सवाल पूछते हुए कहा कि उनसे कब पूछताछ ईडी करेगी, कोई उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। तो संजय राउत कहीं ना कहीं इस तरीके से अब नवनीत राणा को घेर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया है, क्योंकि नवनीत राणा ने ये साफ तौर पर आरोप लगाए थे कि जेल में उनके साथ बदसलूकी हुई है। इस पूरे मामले में उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बाकायदा लेटर लिखा था और अब उद्धव ठाकरे सरकार से जवाब मांगा गया है, जिसके बाद संजय राउत के ये तमाम बयान सामने आए हैं। संजय राउत ने जो खुद से ट्वीट किया है उसमें ये लिखा है कि अंडरवर्ल्ड कनेक्शन लकड़ावाला को ईडी ने 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट किया था। लॉकअप में ही उनकी डेथ हो गई। यूसुफ की गैर कानूनी कमाई का हिस्सा अभी भी नवनीत राणा के अकाउंट में है। तो ईडी कब पिलाएगी राणा को चाय, क्यों बचाया जा रहा है इस डी गैंग को, बीजेपी चुप क्यों है, ये सवाल संजय राउत की ओर से किए गए हैं। वहीं एनआई से बातचीत करते हुए संजय राउत ने ये बड़ा आरोप मढ़ दिया है, ये बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है कि जी कंपनी के जो गुर्गे हैं दरअसल के साथ नवनीत राणा के संबंध है और नवनीत राणा के अलावा लकड़ावाला के लेन देन की जांच की गई है। ईडी उनसे कब पूछताछ करेगी, ये तमाम सवाल है जो संजय राउत की ओर से उठाए गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल महाराष्ट्र में सियासत बेहद ज्यादा गरमाई हुई है। शुरुआत हनुमान चालीसा से हुई थी, जिसके बाद नवनीत राणा जो कि अमरावती से सांसद हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके पति रवि राणा को गिरफ्तार किया गया। देशद्रोह का केस उन पर दर्ज कर लिया गया। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में जब उन्हें गिरफ्तारी उनकी हुई तो उनके साथ बदसलूकी की गई, जिसका दावा नवनीत राणा की ओर से किया गया। इस पर गृह मंत्रालय ने एक्शन ले लिया है। वहीं लगातार सियासी बयानबाजी का दौर भी जारी है। एक तरफ संजय राउत इस एक्शन के बाद बौखलाए हुए हैं, जिसमें उन्होंने इस दाऊद कनेक्शन का खुलासा कर दिया है। ईडी से सवाल पूछे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि हम ये पहले भी देख चुके हैं कि किस तरीके से जब भी ईडी या फिर आयकर विभाग या फिर सीबीआई ने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं पर एक्शन लिया है, फिर चाहे बात नवाब मलिक की जाए या फिर बात शिवसेना के किसी भी नेता की जाए, तो इसी तरीके से संजय राउत की बौखलाहट सामने आई है। इसी तरीके से उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हुए ये कहा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है।
तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। और जहां तक बात दाऊद कनेक्शन की है तो आपको बताते हैं, नवाब मलिक जो कि एनसीपी के नेता हैं और उद्धव ठाकरे सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री हैं, जो फिलहाल जेल में बंद हैं, वो दरअसल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ही उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था। हो सकता है कि इसी झल्लाहट में, इसी बौखलाहट में संजय राउत इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हों। फिलहाल देखना यह होगा कि क्या ईडी इस पूरे मामले में कोई जांच करेगी या फिर ये जो आरोप, ये जो दावे किए जा रहे हैं, ये सिर्फ बेबुनियाद है, क्योंकि कोई सबूत संजय राउत की ओर से पेश नहीं किया गया है। ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल कहीं ना कहीं बने हुए हैं। आपको ये भी बताते हैं कि जिस तरीके से नवनीत राणा ने ये कहा है कि पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, हालांकि इसके बाद कहीं ना कहीं अपने आप को पाक साफ दिखाने के लिए मुंबई पुलिस आयुक्त ने बाकायदा एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया था और इस वीडियो में नवनीत राणा अपने पति रवि राणा के साथ थाने में चाय पीती जरूर नजर आ रही है। ये उस वक्त का वीडियो है जब उन्हें हिरासत में लिया गया था, शायद बताया जा रहा है। और इस वीडियो के सामने आने के बाद शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एनआई से बातचीत की और राणा दंपत्ति पर निशाना साधते हुए उन दोनों को बंटी और बबली उनकी तरफ से करार दिया गया है। संजय राउत ने यह कहा है कि मैं मुंबई पुलिस कमिश्नर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया। शिवसेना नेता ने कहा कि बंटी और बबली यानी नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने आरोप लगाया था कि उनकी जाति की वजह से पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। विपक्ष के नेता ने इस महिला के लिए केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखा, अब उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि बंटी और बबली एक बॉलीवुड फिल्म के जाहिर तौर पर पात्र हैं जो कि चोर हैं और धोखाधड़ी करते हैं। तो इस तरीके से टारगेट नवनीत राणा और रवि राणा को किया गया है। जिस तरीके से ये पूरा राजद्रोह का केस उन पर दर्ज किया गया है, ये भी अपने आप में सवालों के घेरे में है, क्योंकि हनुमान चालीसा को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, आपको यह बता दें कि हनुमान जयंती के दिन नवनीत राणा ने अपने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया था और उसी दिन उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चैलेंज किया था कि उद्धव ठाकरे अपने आवास मातोश्री में हनुमान चालीसा का पाठ करें और वो ये साबित करें कि शिवसेना ने अपनी विचारधारा को नहीं त्यागा है, उससे ये साबित हो जाएगा। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ उद्धव ठाकरे ने अपने आवास पर नहीं किया, जिसके बाद नवनीत राणा की साफ तौर पर यह चेतावनी थी कि अगर उद्धव ठाकरे ऐसा नहीं करेंगे तो श्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी, ये उनकी तरफ से कहा गया था। हालांकि वो ऐसा नहीं कर पाई, उससे पहले ही उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उन पर राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया। ये मामला यहीं तक नहीं रुका, अब 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में राणा दंपत्ति को भेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के तमाम नेता नवनीत राणा और रवि राणा की गिरफ्तारी के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार पर हमलावर हैं और जिस तरीके से इस पूरे मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया की गाड़ी पर हमला हुआ है, जिस तरीके से वो इस हमले में घायल हुए हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार कहीं ना कहीं मुश्किल में फंस चुकी है और खासतौर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सवालों के घेरे में हैं। उनसे लगातार सवाल ताके जा रहे हैं और साफ तौर पर केंद्रीय गृह सचिव से भी किरीट सोमैया और महाराष्ट्र बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की थी। बात यहां तक पहुंच रही है कि महाराष्ट्र में हर रोज बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि ये आज महाराष्ट्र की जरूरत बन चुका है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, तो साफ तौर पर बीजेपी की मांग यह है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि इस तरीके से अगर मुंबई पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जाएगा, अगर इस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस का इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि जो महाराष्ट्र की पुलिस है वो उद्धव ठाकरे सरकार के नौकर की तरह फिलहाल काम कर रही है, जिस तरीके से मुंबई पुलिस कमिश्नर काम कर रहे हैं। तो संजय जो कि मुंबई पुलिस कमिश्नर हैं, उनसे जवाब भी किरीट सोमैया की ओर से इस पूरे मामले में मांगा गया था। तो कुल मिलाकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की नजरें फिलहाल महाराष्ट्र के इस राजनीतिक अखाड़े में
टिकी हुई हैं कि आखिर क्या कुछ महाराष्ट्र में चल रहा है। और यही वजह है कि अब नवनीत राणा और रवि राणा की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से नवनीत राणा ने ये बड़ा आरोप लगाया है कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है पुलिस हिरासत में, अब इस पर महाराष्ट्र के जो डीजीपी हैं और साथ ही मुख्य सचिव हैं उन्हें दरअसल जवाब अब उनसे मांगा गया है और अब महाराष्ट्र के डीजीपी जवाब देंगे। ये जवाब अब लोकसभा स्पीकर तक पहुंचाया जाएगा। तो साफ तौर पर यही वजह है कि इस तरीके से अब ये दाऊद कनेक्शन नवनीत राणा का संजय राउत निकाल रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिर इससे पहले संजय राउत ने चुप्पी क्यों साधे रखी। अगर उनके जो दाऊद के गुर्गे हैं लकड़ा वाला, अगर उसके साथ कोई कनेक्शन था तो इससे पहले संजय राउत कहां थे और इससे पहले संजय राउत की ओर से आखिर इस तरीके का कोई खुलासा क्यों नहीं किया गया। तो सवालों के घेरे में महा विकास आघाड़ी सरकार है। उद्धव ठाकरे पर लगातार कहीं ना कहीं हमलावर बीजेपी है, मनसे है और साथ ही अब तमाम जो निर्दलीय जो सांसद हैं, जो अमरावती से जो नवनीत राणा के कार्यकर्ता हैं, वो लगातार अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस पूरे मामले पर जवाब मांग रहे हैं। लेकिन वहीं संजय राउत की बौखलाहट साफ तौर पर यह बता रही है कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में शिवसेना बहुत मुश्किल में फंस सकती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।